स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड दिस इज़ उर्मिला शर्मा। हम अपना चैप्टर कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स और उसके क्वेश्चन नंबर 49 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले देखते हैं पार्ट नंबर ए इसका। On 1st April 2015 the capitals of A and B were 4 lakh and 2 lakh। दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल आपको दी है। दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं, मीन्स 2:1 इनकी रेशियो हो जाएगी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर 3 लाख। उस साल के प्रॉफिट कितने रहे? 3 लाख रुपीज़ रहे और वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे पार्टनर्स में। लेकिन बाद में क्या देखा कि जो ट्रांजैक्शन थी कुछ करनी थी वो नहीं की है, ऐसे ही प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया है। वो कौन सी ट्रांजैक्शन थी जो पास नहीं की थी? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% की रेट से कैपिटल्स पे इंटरेस्ट पे करना था पार्टनर्स को, वो नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹12,000 एंड 10,000 ड्राइंग्स की होंगी पार्टनर से, उन पे आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखी है। 12,000 ए की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट था और बी की ड्राइंग्स पे 10,000 का इंटरेस्ट था। कमीशन ड्यू टू बी को कमीशन देना, बी ने कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन की थी, कोई स्पेशल काम किया था, उसके लिए उसे 20,000 रुपीज़ क्या है कमीशन मिलना था। ए इज़ टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹50,000 और पार्टनर ए को सैलरी पे करनी थी 50,000 रुपीज़ की। अब हमें क्या है, इनको करेक्ट करने के लिए या एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50A। पहले हम इनकी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल्स पे हम इंटरेस्ट लगा लेंगे। ए और बी दोनों। ए की कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ पे हमें 12% की रेट से इंटरेस्ट लगाना है, तो इसका आ जाएगा 48,000। और बी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख पे 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो आ जाएगा 24,000। ठीक है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्होंने हमें पहले से ही निकाल के अमाउंट बता रखी है। तो चलिए हम क्वेश्चन अब क्या करते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। अब देखिए हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स किस किस की है? ए की और बी की। ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आया है? 48,000 और बी का 24,000। इस अमाउंट को हमें क्या करना है? क्रेडिट। ये क्रेडिट की अमाउंट है क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। फिर क्या है, बी पार्टनर को कमीशन देना था, कमीशन टू बी। कमीशन को भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो भी कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाता है। तो कितना है, बी को मिला है 20। ए को कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, बी का कमीशन कितना है? 20,000 रुपीज़। और ए को क्या मिली थी? सैलरी मिली थी। सैलरी भी क्या करेगी, सैलरी को भी हम क्रेडिट करेंगे, वो भी इसके पार्टनर के बैलेंस को बढ़ाएगी। उसको कितनी थी? 50,000 की सैलरी थी। ठीक है, ये तो हो गई अमाउंट क्रेडिट करने वाली। ठीक है, अब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगता है, उसको क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। अब आपको सारी बातें याद हो गई होंगी ना, क्योंकि मैं जब भी कोई क्वेश्चन करवाती हूँ हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करती हूँ कि किसी चीज़ को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं और किसी ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट क्यों करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है, तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। कितना है? 12,000 और 10,000। ठीक है, अब इसका नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं कि जो टोटल अमाउंट होगी वो क्या आएगी। तो क्रेडिट्स की अमाउंट ही ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्रेडिट ही आएगा। टोटल अमाउंट टू बी डेबिटेड, सॉरी क्रेडिटेड, नॉट डेबिटेड, क्रेडिटेड आएगा क्योंकि क्रेडिट्स की अमाउंट बड़ी है। ठीक है, इसका नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं हम। इसको आ जाएगा 48 + 50 - 12 86,000। ठीक है, 86,000 आएगा। ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे। बी का 24 + 20 44 - 10 34,000 इसका आ गया। अब ये क्या है, जब ये सारे चीज़ें अगर हम पहले ही प्रॉफिट में से माइनस करते तो प्रॉफिट कम हो जाता, लेकिन वो प्रॉफिट तब डिवाइड हो चुका है, उसको तो हम कम कर नहीं सकते। तो इतनी ही अमाउंट को क्या मान लेंगे हम? पार्टनर्स का लॉस मान लेंगे। और ये अमाउंट कितनी आएगी? 80 + 30 10 + 10
1,20,000 अमाउंट आ जाएगी ये। 1,20,000 को क्या करेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम लॉस मानकर उसको डिवाइड कर देंगे। तो 1,20,000 को मान लेते हैं हम अपना लॉस। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, लॉस टू बी डेबिटेड। 1,20,000 को 2:1 इन्होंने कहा था कि कैपिटल की रेशो में अपने प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। कैपिटल की रेशो उनकी क्या है, 4 लाख और 2 लाख मीन्स 2:1। तो कितना आ जाएगा, 80,000 ए का पार्ट और बी का कितना आएगा, 40, ठीक है ना, 40,000। अब देखिए ये अमाउंट है क्रेडिट करने वाली, ये अमाउंट है डेबिट करने वाली। अब जिसकी जो अमाउंट बड़ी होगी उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, उतनी ही अमाउंट से डेबिट या फिर क्रेडिट कर देंगे। अब ए का देखिए, ए की क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है 6,000 रुपीज़, तो ए को हम करेंगे क्रेडिट। और बी का देखिए, बी की डेबिट की अमाउंट बड़ी है 40,000 34,000 से, तो इसका 6,000 आ गया हमारा डेबिट का बैलेंस। तो यहाँ से हमें हमारी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री मिल गई है। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, 20 करंट अकाउंट। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, क्वेश्चन में अगर आपको कहते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो एंट्री हम कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। अगर कहते हैं कि फिक्स नहीं है तब हम कहाँ करते हैं, कैपिटल अकाउंट में करते हैं। 20 करंट अकाउंट डेबिट ₹6,000 से, और 2 इज करंट अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा 6,000 की अमाउंट से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का ए पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का पार्ट बी। बी पार्ट देखिए, हम पहले बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 7:3। दो पार्टनर हैं, कुमार और राजा, पार्टनरशिप फर्म में है वो दोनों, और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 7:3 की रेशो में। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, उनकी फिक्स्ड कैपिटल दी है, कुमार की 9 लाख रुपीज़ और राजा की 4 लाख रुपीज़। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि नीचे जो बातें बता रखी हैं वो सारी पार्टनरशिप में उन्होंने डिसाइड की थी, लेकिन इन सबको बिना ध्यान में रखे उन्होंने प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया है। अब क्या करना है हमें, पहले देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, 9% की रेट से हमें क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। कुमार सैलरी ₹50,000 पर ईयर, कुमार को पूरे साल के लिए सैलरी मिलेगी 50,000 रुपीज़। राजा को सैलरी मिलेगी 3,000 पर मंथ, तो पूरे साल की निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके 36,000 आ जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 2,78,000, और पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 2,78,000 है। इसके लिए हमें अब जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 का बी। पहले इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट और जो सैलरी वगैरह बनती है वो सारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स किस किस की हैं, कुमार और राजा, दो पार्टनर हैं। कुमार ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 9 लाख रुपीज़ लगाए थे, और इंटरेस्ट लगाना है हमें 9% की रेट से। राजा ने 4 लाख रुपीज़ लगाए थे, और इस पे भी हमें 9% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसका आ जाएगा 81,000, और सेकंड पार्टनर का आ जाएगा 36,000। अब सैलरीज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरीज दोनों पार्टनर्स की, कुमार को क्या है, इसकी तो डायरेक्ट बता दी थी कि उसको पूरे साल का 50,000 मिलेगा, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन तो हमें करनी नहीं है। राजा के लिए देखिए, राजा को क्या है, 3,000 मिल रही है, कितने टाइम के लिए, पर मंथ, तो 12 मंथ की हो जाएगी। 12 से इसको गुना कर देंगे हम, 36,000, ठीक है। 50,000 इसकी और 36,000 इसकी। अब हम करेंगे अपनी वही टेबल बनाएंगे एडजस्टमेंट शो करने के लिए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो क्या क्या चीज़ें जो हम भूल गए थे उन सबको लिखेंगे पहले। सबसे पहले क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पार्टनर कौन कौन है, कुमार, दोनों का नाम लिख लेते हैं, और राजा, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल पे हमने कैलकुलेट किया है, कुमार का 81,000 और राजा का 36,000, ठीक है। और ये इसको क्या करना है, कैपिटल को क्रेडिट, सॉरी कैपिटल को नहीं, इंटरेस्ट को, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सैलरी को क्या करेंगे, सैलरी को भी हम
क्रेडिट ही करते हैं क्योंकि वे पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाती हैं। कुमार की सैलरी थी 50,000 और राजा की सैलरी थी 36,000। अब जो टोटल अमाउंट होगी जो उन्हें क्रेडिट करनी है, टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है, जो टोटल हमें क्रेडिट करना है 81 प्लस 50 1,31,000 और 36 प्लस 36 72,000। अब देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गई है, जैसे मैं आपको बार बार हर बार बताती हूँ लेकिन आपको याद रखना है, मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप भूलें नहीं। अगर ये क्या है प्रॉफिट में से ये चीज़ें पहले ही पे हो जाती तो क्या हो जाता, प्रॉफिट कम हो जाता। अब अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, प्रॉफिट्स को कम कर नहीं सकते, वापस नहीं निकाल सकते, तो उतनी ही अमाउंट को उनका हम लॉस मान लेंगे और नया साल शुरू होने से पहले उसके लिए हम ये एंट्री पास कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी दोनों को प्लस करके 2,03,000, ठीक है, 2,03,000। इसको इसका लॉस मान लेंगे और इसको क्या कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। और किस में करेंगे 7:3 जो उनकी पार्टनरशिप में उन्होंने एग्री कर रखी थी रेशो कि उस रेशो में प्रॉफिट्स और लॉस को डिवाइड करेंगे। लॉस टू बी डेबिटेड, ठीक है, लॉस जो हमें डेबिट करना है 2,03,000 को 7:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे 1,42,100 आ जाएगा कुमार का शेयर और राजा का आएगा 60,900 रुपीज़। तो हम फिर से नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, जिसकी क्रेडिट की अमाउंट बड़ी होगी तो उस पार्टनर के कैपिटल को या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जिसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा होगी उसके कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा नेट इफेक्ट, ठीक है, नेट इफेक्ट 11,100। इसकी अमाउंट आ रही है डेबिट की क्योंकि डेबिट का अमाउंट बड़ा है 1,42,100 और इसकी क्या है, इसकी क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है 72,000। तो 11,100 की अमाउंट से राजा को करेंगे हम क्रेडिट। तो जनरल एंट्री मिल गई है हमें, यहाँ से अपनी जनरल एंट्री पास कर देंगे। कुमार्स करंट अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू राजाज करंट अकाउंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, मैंने गलती से करंट अकाउंट में कर दिया था, वो क्या है कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट आएगा। मैंने क्वेश्चन में ध्यान से नहीं देखा लेकिन यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे करंट अकाउंट ही आएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 11,100 11,100। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 पहले हम इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 4 लाख 2,50,000 एंड 1 लाख। तीनों की कैपिटल आपको दी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,20,000 और उनका नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,20,000, जो क्या है बिना किसी ये जो एडजस्टमेंट है या जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस दे रखे हैं इनको कंसीडर किए बिना ही प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था। अब देखिए क्या क्या प्रोविजंस थे। सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, बी पार्टनर को सैलरी मिलनी थी 5,000 पर मंथ के लिए, तो पूरे साल की निकालेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके 60,000 आ जाएगा। एंड टू सी 10,000 पर क्वार्टर, और सी को पर क्वार्टर 10,000 मिलनी थी तो 4 से मल्टीप्लाई करके 40,000 सी की सैलरी आ जाएगी। कैपिटल्स पे इंटरेस्ट पे करना था 6% पर एनम की रेट से। कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये देखिए यहाँ पे ये पहली बार आया है हमारा कि इसमें हमें मैनेजर को कमीशन भी देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहले तो हम इनकी जो अमाउंट हमने पार्टनर्स को पे करनी है वो सारी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में सैलरी टू बी, सैलरी किसकी, बी पार्टनर की, कितनी है उसको 5,000 पर मंथ मिल रही है, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी उसकी 60,000। सैलरी टू सी, सी को सैलरी मिल रही है 10,000 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसका पूरे साल की सैलरी आ जाएगी 40,000। और अब क्या है कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स किस किस की, ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट, ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपीज़,
और इंटरेस्ट की रेट क्या है 6%, तो इसका आ जाएगा 24,000। ऐसे ही बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट, बी की कैपिटल कितनी है 2,50,000 है, इस पे भी हम 6% लगाएंगे तो इसका आ जाएगा 6% का 15,000। और सी की भी निकाल लेंगे, सी ने कैपिटल कितनी लगाई थी 1 लाख रुपीज़ लगाया था, 1 लाख पे 6% आ जाएगा 6,000। ठीक है, अब क्या है मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन भी निकाल लेते हैं भाई, इसको क्यों छोड़ते हैं। ठीक है ना, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन क्या देना है नेट प्रॉफिट्स पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो क्या करते हैं, याद हो गया ना आपको, नेट प्रॉफिट्स कितने थे 220, और आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं याद है ना 10, और इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं नीचे इंटरेस्ट रेट को हम प्लस कर देते हैं, तो 100 की बजाय क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे 20,000 आ जाएगा। ठीक है, 20,000 है हमारे मैनेजर का कमीशन। तो देखिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम बनाएंगे अपना टेबल जो हमें सारी एडजस्टमेंट को समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ध्यान से करते रहे बेटा, और किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है और भूलना नहीं है, और कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सैलरीज क्रेडिट करनी थी, सैलरी टू क्रेडिटेड। सैलरी क्या होती है हमेशा क्रेडिट होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर कौन कौन है ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं। और सैलरी किस किस को मिल रही है ए को और सी को मिल रही है, ए को मिल रही है 60,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, बी को नहीं मिल सॉरी किसको ए को नहीं मिल रही है, वो किसको मिल रही है सैलरी, सैलरी हमारी बी की है, मैंने गलती से लिख दिया, सैलरी है 60,000 बी की, और सी की 40,000। ठीक है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी लिख ली हमने। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है वो भी क्रेडिट होता है, और तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, ए का 24,000, बी का 15,000 और सी का 6,000। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया आपका क्लियर। अब आगे देखिए जो टोटल अमाउंट हमें क्रेडिट करनी है उसको हम निकाल लेते हैं, टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करनी है, इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ए को 24,000 क्रेडिट करने हैं, और बी को 16 + 15 75 करना है, और सी को कितना है 40 + 6 46,000 करना है। ठीक है, अब यही अमाउंट क्या है इसको हम लॉस मान लेते हैं। ठीक है ना, टोटल कर लेते हैं इस अमाउंट का 24 + 75 + 46 1,45,000, इसको हम लॉस मान लेंगे, और लॉस को क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, लॉस टू बी डेबिटेड। ठीक है, 1,45,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 2:1:1, तो 145 को 2:1:1 सॉरी 2:2:1 2:1 में थी, इसको हम वैसे ही कर देंगे तो कितना आएगा 58,000 आ जाएगा ए का, और बी का भी 58 क्योंकि दोनों का शेयर 2:2 है, और सी का आ जाएगा 29,000, इसका शेयर 1 है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए ये तो हो गया जैसे हम पहले करते थे, उतने एडजस्टमेंट तो हम कर चुके हैं। अब क्या करना है, जो मैनेजर का कमीशन है वो भी तो उनके कैपिटल के बैलेंस को इफेक्ट करेगा ना। ठीक है ना, अब क्या है मैनेजर का कमीशन भी एडजस्ट कर लेते हैं। मैनेजर का कमीशन भी क्या रहेगा उनके लिए लॉस रहेगा, क्योंकि मैनेजर का कमीशन अगर पहले ही वहाँ से पे हो जाता तो उनको उनका प्रॉफिट वहाँ पे कम हो जाता। अब प्रॉफिट को कम कर नहीं सकते तो मैनेजर के कमीशन को भी उनका हम लॉस मान लेंगे, और उस लॉस को भी ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे मैं एडजस्टमेंट फॉर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, कितना था उसका 20,000 था, हमने कैलकुलेट किया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 20,000 आया था। 20,000 को सेम उसी तरह से 2:2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000 ए का, बी का भी 8,000 और सी का 4,000। अब हम इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, नेट इफेक्ट निकालते हैं इसका, तो कितना आएगा ए का आएगा हमारा 42,000।
ठीक है, क्योंकि देखिए ये डेबिट की अमाउंट है, ये क्रेडिट की अमाउंट है और ये भी डेबिट की अमाउंट है। तो क्रेडिट वाली अमाउंट में से जो डेबिट होने वाले अमाउंट है उनको हम एडजस्ट करेंगे। तो ए का बैलेंस आ रहा है ₹42,000, ये अमाउंट है इसकी डेबिट की। देखिए डेबिट की दो अमाउंट है 58 और 8, इन दोनों को प्लस करेंगे और 24 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 42,000 आएगा। ऐसे ही बी का भी करेंगे, 58 प्लस 8,000 माइनस 75, ये कितना आ जाएगा 9,000। इसकी क्रेडिट की अमाउंट बड़ी रहेगी क्योंकि 75,000 इससे बड़ा है। 58 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 9,000, ये आएगी इसकी क्रेडिट की अमाउंट। ऐसे ही थर्ड पार्टनर का निकाल लेते हैं हम। इसका भी कितना है देखिए 46,000 क्रेडिट की अमाउंट है और डेबिट की अमाउंट कौन कौन सी बनती हैं 29,000 और 4,000 33,000, तो 13,000 इसका अमाउंट आ जाएगा हमारा किसका क्रेडिट का। ठीक है, तो इसकी हमें जनरल एंट्री मिल गई है। इसमें एक और चीज़ करनी है, जनरल एंट्री में हमें मैनेजर का जो कमीशन है उसके लिए भी एंट्री करनी है। तो देखिए एज कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट करना है ना, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें है कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में करेंगे। एज करंट अकाउंट डेबिट कितने से 42,000 रुपीज़ से, टू बीज करंट अकाउंट कितना है 9,000, टू सीज करंट अकाउंट कितना 13,000 और साथ में मैनेजर का कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन कितना, जो उनका बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस नहीं पहले हम कैलकुलेट कर चुके, कितना 20,000 रुपीज़। तो देखिए इक्वल ही आएगा 20 प्लस 13 33 प्लस 9 42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है। दो पार्टनर हैं, सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स शेयरिंग इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या करेंगे करंट अकाउंट में ही एंट्रीज करेंगे। सुरेश की कितनी है 9 लाख रुपीज़ और रमेश की 6 लाख रुपीज़। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोवाइड किया है उन्हें, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 5% पर एनम की रेट से। ₹60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश, सुरेश को पूरे साल की सैलरी 60,000 देनी है। एंड सैलरी ₹2,000 पर मंथ टू रमेश, रमेश को पर मंथ 2,000 मिल रहा है तो 24,000 पूरे साल की हो जाएगी। द प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2,34,000। अब देखिए उनका फर्म का प्रॉफिट कितना बनता है 2,34,000 और क्या है द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली। अब प्रॉफिट्स को क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारे क्वेश्चन अलग तरह के स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे वहाँ पे तो क्या करते थे, जिस रेशियो में हमें बताया होता था जो पार्टनर्स की रेशियो होती थी वहीं वैसे ही प्रॉफिट डिवाइड होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है पार्टनर्स को गलत रेशियो में भी डिवाइड कर दिया है। और जब गलत रेशियो में पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया है तो इसके लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ठीक है, पहले तो इनकी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट और इनकी जो सैलरी बनती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी, सुरेश की कैपिटल कितनी थी 9 लाख रुपीज़। 9 लाख पे 5% की रेट से हमें इंटरेस्ट लगाना है तो कितना आ जाएगा 45,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रमेश, रमेश की कैपिटल कितनी थी ₹6 लाख। 6 लाख पे भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा तो इसका आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब सैलरी किसकी, पहले सुरेश की सैलरी कितना है इसकी हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, इन्होंने डायरेक्टली 60,000 पर एनम बता रखा है। रमेश की कैलकुलेट करनी है हमें। रमेश को कितना मिला है 2,000 पर मंथ, 2,000 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। अब हम बनाएंगे वैसे ही अपनी टेबल एडजस्टमेंट्स को दिखाने के लिए। तो देखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, इसको तो आप याद ही कर लो कि हमें बार बार टेबल बनानी पड़ती है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स,
ठीक है। अब जो जो चीज़ें उनको पे करनी है पहले तो वही नोट कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ऊपर लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ये वाला कॉलम तो पार्टनर्स का नाम लिखने के लिए रहेगा ना। सुरेश ए और बी नहीं है, सुरेश और रमेश हैं, सुरेश एंड रमेश। ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था, सुरेश का 60,000 आया था और रमेश का 30, अरे नहीं ये तो सैलरी है, चलो इसको सैलरी ही बना लेते हैं। ठीक है। सैलरी सुरेश की थी 60,000 और रमेश की 24,000। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे हम इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कितना था 45 और 30, 45,000 और 30,000। ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है, प्रॉफिट में से इतनी चीज़ें तो उनको, प्रॉफिट उनका कितना था क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, प्रॉफिट था उनका 2,34,000। 2,34,000 में से ये तो चला गया। ठीक है। अब कितना बच गया, उस प्रॉफिट को उन्होंने क्या करा होगा, इक्वली डिवाइड किया होगा ना। जो बचा हुआ प्रॉफिट है, सॉरी उन्होंने सारा ही प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था पूरा का पूरा, लेकिन जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब 2,34,000 में से ये चारों आइटम्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, उसको हम सही क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है ना। रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे, 2,34,000 का टोटल प्रॉफिट था हमारा। 2,34,000 में से इन सभी चीज़ों का एडिशन 60,000, 24,000, 45 और 30 कितना बन गया, 1,59,000 रुपीज़। ये तो इनको ये पेमेंट होगी, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे उसमें क्या करते थे, इधर हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं और इस साइड क्या है, पार्टनर्स को जो जो चीज़ें सैलरी या कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है वो पे करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता था वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। प्रॉफिट में से ये सारी चीज़ें तो उनको पेमेंट कर दी है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो उनकी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 75,000 आ गया है हमारा। 75,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, 3:2 में डिवाइड करेंगे 75 को, तो आ जाएगा 45,000 और 30,000, 45,000 और 30,000। ये सारी अमाउंट्स तो हमें करनी है पार्टनर्स को क्रेडिट, क्योंकि सैलरी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, कैपिटल्स पे इंटरेस्ट भी, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो भी क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये अमाउंट हमारी टोटल आ जाएगी जो क्रेडिट करने लायक होगी। ठीक है। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। इनका प्लस कर लेते हैं इन सबको। 1,50,000 आ गई सुरेश की अमाउंट और रमेश की अमाउंट आ गई है 84,000। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, ये सारी एडजस्टमेंट करने से पहले 2,34,000 था ना, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला था लेकिन की तो नहीं थी। तो इट मीन्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें पेमेंट करने से पहले ही जो 2,34,000 का प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया होगा, और डिवाइड भी क्या कर दिया था, इक्वली कर दिया था इन्होंने। ठीक है ना। इक्वली डिवाइड किया था, हमें क्वेश्चन में बताया है। ठीक है। तो इक्वली प्रॉफिट जब डिवाइड किया होगा तो उतनी ही अमाउंट से जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट किए होंगे। अब उस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उतनी ही अमाउंट को उनके खातों में अब हम डेबिट कर देंगे, तो वो इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा उस एरर का। तो अब क्या है, जो 2,34,000 है उस अमाउंट को हम दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है। डेबिट द प्रॉफिट रोंगली क्रेडिटेड, जो गलती से क्रेडिट हो गया था। ठीक है ना। जो प्रॉफिट रोंगली क्रेडिट हो गया था वो उसको हम कर देंगे डेबिट। रोंगली किस प्रोपोर्शन में किया था, हाफ हाफ किया था ना। 2,34,000 उसका हाफ कितना हो जाएगा, 1,17,000, और दोनों को ही बराबर दिया था 1,17,000। तो ये अमाउंट तो हो गई हमारी डेबिट करने की। ठीक है। और ये अमाउंट है हमारी क्रेडिट करने की। फिर हम उसी स्टेप पे आ गए हैं
कि जिसका डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होगा उसको हम करेंगे डेबिट, और जिस पार्टनर का क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होगा उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ देखिए ए का जो है क्रेडिट की अमाउंट है 150 और डेबिट की है 117, तो इसकी क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है तो इसको करेंगे हम क्रेडिट। 150 माइनस 17 33,000, ठीक है 33,000 आ गया, और इसका भी 33 ही आएगा क्योंकि दो ही पार्टनर है। जब इसका इतना अमाउंट क्रेडिट का आ रहा है तो दूसरे का क्या आएगा, डेबिट का आएगा। देखिए 117 अमाउंट बड़ी है, 84,000 छोटी अमाउंट है, तो इसका अमाउंट होएगा डेबिट। यहाँ से हमें हमारी जनरल एंट्री मिल गई है। जनरल एंट्री में क्या होगा, रमेश करंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स थी ना, तो ये हो गया डेबिट, और टू सुरेश करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 33,000, और ये भी 33,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 भी हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रियली मेरी वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ये मुझे मोटिवेट करेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, 100% श्योरली भूलना नहीं है किसी ने भी।